कहानी का नाम एक टोकरी मिट्टी का कीमत। भाग 1। गांव का मासूम बालक। बिहार के एक छोटे से गांव बांसघाट में एक बालक रहता था, गोविंद। उम्र महज 12 साल, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसके पिता किसान थे और मां एक सादी गृहिणी। खेत में काम करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी चलती थी। गोविंद का सपना था शहर जाकर पढ़ना और बड़ा आदमी बनना, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि घर वाले स्कूल की फीस भी भर पाते। एक दिन गांव के स्कूल में एक सरकारी अफसर आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम सब क्या बनना चाहते हो? सबने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाला। लेकिन गोविंद चुप रहा। अफसर ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं बोले? गोविंद ने सिर झुकाकर कहा, साहब, पढ़ने का मन है, पर किताब नहीं है, स्कूल की फीस नहीं है। अफसर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम्हारे जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। भाग 2। एक टोकरी मिट्टी। अगले दिन गोविंद खेत से लौटते वक्त सोच में डूबा था। तभी रास्ते में एक पुराना कुआं दिखा, जिसके पास कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। एक आदमी ने गोविंद से कहा, ए लड़के, जरा ये मिट्टी की टोकरी उठा ला दे, इनाम दूंगा। गोविंद ने झट से टोकरी उठाई। उसके हाथ मिट्टी से भर गए। आदमी ने उसे 5 रुपए दिए। गोविंद की आंखों में चमक आ गई। मैं रोज 2 टोकरी मिट्टी उठाऊंगा, पैसे जमा करूंगा। अब वो हर रोज खेत से लौटते वक्त गांव के आसपास की जगहों से मिट्टी ढोने लगा। कोई कुआं साफ करवा रहा होता, कोई दीवार बना रहा होता, कोई बाग में गड्ढा खोद रहा होता। गोविंद वहां पहुंच जाता। धीरे धीरे गांव में उसे सब जानने लगे। वो लड़का जो एक टोकरी मिट्टी के बदले अपने सपनों की कीमत चुका रहा है। भाग 3। मजाक और हौसला। कुछ गांव के लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे मिट्टी वाला आया, इससे क्या होगा बे, ये कोई काम है? पर गोविंद चुपचाप अपने काम में लगा रहा। मां से छुपाकर पैसे जमा करता रहा। हर शाम वो अपने पैसों की पोटली देखता और मुस्कुराता। एक दिन मां ने देख लिया। ये पैसे कहां से आए? गोविंद ने सब कुछ बता दिया। मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुझसे तो भगवान भी हार जाए। भाग 4। सपना साकार। 6 महीने बाद गोविंद ने 700 रुपए जमा कर लिए। वो सीधा स्कूल गया और बोला, मास्टर साहब, अब मैं पढ़ना चाहता हूं। ये मेरी मेहनत की कमाई है, एक एक टोकरी मिट्टी की कीमत। प्रधानाध्यापक ने वो पैसे देखे, फिर गोविंद को गले लगा लिया। बेटा, अब से तेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी स्कूल की है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ कर रहे थे। भाग 5। गोविंद की उड़ान। गोविंद की मेहनत रंग लाई। वो हर साल अच्छे नंबरों से पास हुआ। गांव के सरकारी स्कूल से निकलकर पटना के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। फिर स्कॉलरशिप मिली और उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया तो आखिरी सवाल पूछा गया, आपके रिज्यूमे में लिखा है, स्टार्टेड जर्नी विद 1 बास्केट ऑफ सॉइल। मतलब? गोविंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मेरी पहली कमाई एक टोकरी मिट्टी ढोने से हुई थी। उसी से मैंने स्कूल की फीस भरी थी। इंटरव्यू लेने वाला खड़ा हो गया और बोला, आपकी जगह यहां नहीं, सीधा मैनेजमेंट टीम में है। आपको नौकरी नहीं, पहचान मिली है। भाग 6। गांव की वापसी। कुछ साल बाद गोविंद जब गांव वापस आया तो उसके पास चमचमाती कार थी, पर वो वही गोविंद था, सीधा, सरल, मिट्टी से जुड़ा हुआ। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, मिट्टी की कीमत विद्यालय, जहां हर गरीब बच्चा फ्री में पढ़ सके। दीवार पर लिखा था, अगर तुम्हारे पास सपने हैं तो मेहनत की मिट्टी उठाने से मत डरना। सीख, एक टोकरी मिट्टी भी अमूल्य हो सकती है अगर उसके पीछे सपना और मेहनत हो।